ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जेनी के साथ होती है, जो यहाँ बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को चीयर कर रही होती है। तभी जेनी का क्रश जोर से सबके सामने प्रपोज कर देता है और बताता है कि वो उसे लाइक करता है। जेनी भी बहुत ही खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। दोनों ही साथ में हक करने लगते हैं और तभी हम यहाँ पर हमारे मेल लीड शेन को देखते हैं, जो बेचारा बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी जेनी को बहुत लाइक करता है। अब इसी के साथ ही सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट 7 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम जेनी को अपने बॉयफ्रेंड जो के साथ फ्लाइट में देखते हैं। जो जेनी को कुछ टाइम के लिए अपनी डॉक्टर की जॉब पर जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि अभी वो थोड़ा बीमार है और वो खून नहीं देख सकता है। इसलिए वो जेनी से कहता है कि जब मैं फिर से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूंगा तो तुम अपनी जॉब पर चली जाना। जेनी उसे कुछ कहने वाली होती है कि इतने में अचानक से प्लेन हिलने लग जाता है और जो बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि क्या इस पायलट को प्लेन चलानी नहीं आती है। फिर हम देखते हैं शेन को, जो कि इस प्लेन का पायलट है। उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि प्लेन का इंजन अचानक से खराब हो गया है और ऑटो पायलट भी वर्क नहीं कर रहा है। शेन तुरंत ही उसी टावर को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। हॉस्टेस यहाँ सभी पैसेंजर को सही से सीट बेल्ट लगाने के लिए कह रही होती है। तभी उन पैसेंजर में से एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसका डिलीवरी का टाइम हो जाता है। वो बहुत ही दर्द में होती है तो हॉस्टेस तुरंत ही पूछने लग जाती है कि क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है। जेनी हेल्प करने के लिए जाना चाह रही होती है तो जो से तुरंत ही रोक देता है कि तुम ये काम मत करो, और जेनी उसकी बात नहीं सुनती है और वो तुरंत ही उस प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी करने चली जाती है। फिर यहाँ शेन को भी इस बारे में पता लग जाता है कि प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी डिलीवरी अभी स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से वो काफी केयरफुली प्लेन को हैंडल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी सब कुछ सही से हैंडल करती है और बच्चे की डिलीवरी सेफली हो जाती है। शेन का कलीग उसे बताता है कि इंजन वापस से रीस्टार्ट हो गया है और जिस प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी हो रही थी वो भी सेफली हो चुकी है। फिर सभी पैसेंजर जेनी को थैंक्स करने लगते हैं तो वो उनसे कहती है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी। फिर जेनी जब वापस आकर बैठी है तो वो जोर से सॉरी कहती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जाओ अपनी खून वाली ड्रेस चेंज करो और दोबारा ऐसा काम मत करना। फिर फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती है और ये लोग जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो जो का असिस्टेंट उसे पिक करने आता है। पर फिर इतने में जो को शिवान की कॉल आ जाती है और वो जेनी से बताने लगता है कि शिवान अचानक से सेट पर बीमार हो गई है तो मैं उसे तुरंत ही देखने जा रहा हूँ और मैं असिस्टेंट से कह दे रहा हूँ ये तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कैब से चली जाऊंगी। ये सुनते के साथ ही जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या ये कोई वक्त है तुम्हारा मुझसे गुस्सा होने का। जेनी कहती है कि तुम शिवान के पास जा रहे हो ना तो जाओ ना। तो वो भी गुस्से में कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। फिर जेनी बेचारी अकेले टैक्सी का वेट करते हुए रो रही होती है और इतने में यहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाता है और तभी यहाँ पर शेन आ जाता है अम्ब्रेला लेकर। जेनी उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका पुराना क्लासमेट है। शेन यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, जो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे अम्ब्रेला देता है। तभी ये बताती है कि जो बहुत ही बिजी है इसलिए वो कंपनी के काम के लिए चला गया है। ये कहता है कि वैसे मैं भी अभी बिजी हूँ इसलिए मैं किसी का अरेंजमेंट करता हूँ जो तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी तो कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर एक कार रुकती है जिसमें शेन की बहन मिंगजू बैठी होती है और वो जेनी को हाय करने लगती है। शेन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, जेनी को उसके घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। फिर जेनी भी मान जाती है और शेन को थैंक यू बोलकर मिंगजू के साथ कार में बैठकर चली जाती है। तभी इतने में शेन का कलीग आकर उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है, वो तो तुम्हें पिक करने आने वाली थी ना। तो ये कहता है कि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। दूसरी ओर मिंगजू कार में जेनी को इस बारे में बता रही होती है कि अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ ना तो मैं मूवीज में काम करूंगी। तो जेनी कहने लगती है कि क्या तुम्हारा भाई इसके लिए रेडी है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे बड़े भाई ही तो मेरी मूवीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन हाँ मेरे छोटे भाई शेन उनसे तो अपनी पसंद की लड़की को चेज नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने अब तक उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए। जेनी ये जानकर शॉक होती है कि शेन किसी को लाइक करता है। तो मिंगजू कहती है कि ऑफ कोर्स लाइक करता है, लेकिन बात ये है कि मेरा ब्रदर जिसे लाइक करता है उस लड़की के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और हमारी फैमिली में रूल है कि कोई भी किसी का प्यार छीन नहीं सकता है, इसलिए मेरा बेचारा भाई सीक्रेटली लव में पड़ा हुआ है। तो जेनी कहती है कि सच में ये तो बेचारे वाली बात है ही है। फिर यही से शेन का अम्ब्रेला देने लगती है कि तुम अपने भाई को दे देना। तो मिंगजू मना कर देती है कि मैं अपने भाई की चीजों का हाथ नहीं लगाती हूँ तो इसे तुम ही वापस करना। तो जेनी कहती है कि ठीक है। फिर जेनी जब यहाँ घर पहुँचती है तो उसके डैड उसे पूछने लगते हैं कि जरूर जोर से यहाँ पर छोड़ने आया होगा तो उसने उसे घर क्यों नहीं लाई। जेनी कहती है कि उसे जरूरी काम था तो वो पहले ही चला गया। तो जेनी के डैड उसे कहने लगते हैं कि क्या तुमने जो से 50 मिलियन उधार लेने की बात करी। तो वो जेनी कहती है कि नहीं। तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि अगर ऐसा चलेगा तो हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी। देखो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम उससे पैसे ले सकती हो, इसलिए अब भी जाओ और उससे पैसे मांगो। तो जेनी मना कर देती है और कहती है कि डैड मैं उसे डेट कर रही हूँ न कि बिजनेस, इसलिए मैं उसे पैसे नहीं मांगने वाली। जेनी के डैड गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से जो के साथ शादी कर लो और सबसे पहले तो एंगेज हो जाओ। तो जेनी मना कर देती है कि मैं जो से शादी नहीं करूंगी और वो अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके डैड यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो जोन की हेल्प कैसे करेगा और ये लोग उससे उधार कैसे लेंगे। तभी यहाँ पर जेनी को शेन का मैसेज आता है और वो इसे बताता है कि जिस प्रेग्नेंट वुमेन की उसने डिलीवरी करी थी वो बिल्कुल सेफ है और उसका बच्चा भी, और उन लोग का सेफ्टी चेकअप हो चुका है। जेनी ये मैसेज देखकर खुश होती है और फिर उसे पूछने लगती है कि मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला रिटर्न करना है तो क्या कल हम मिल सकते हैं। तो शेन बहुत ही खुश होकर उसे कल रेस्टोरेंट में मिलने का टाइम बता देता है।
फिर दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड श्वान से हॉस्पिटल में मिलने गया होता है, जो कि उसे कहने लगती है कि सॉरी, मुझे अकेला यहाँ पे नहीं रहना था, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बुला ली। वो ठंडी लगने का नाटक करती है तो जो उसे अपने कोट से कवर करने लगता है, और तभी श्वान का हायर किया हुआ रिपोर्टर इन दोनों की फोटोज देने लगता है, और वो जानबूझ के उसे अपने क्लोज करते हुए पूछ लगती है कि क्या हम दोनों वापस से डेट कर सकते हैं, पर जो इसका जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करने जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनी अपने हॉस्पिटल पहुंचती है, और तभी उसे देखकर उसकी कलीग और नर्स वगैरह आपस में बात करने लगते हैं कि यही वो डॉक्टर है ना जो कि अपने सीईओ बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड रहती है। देखो तो कितने आराम से घूम रही है और उसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे चीट किया है। जेनी ये सुनकर अपनी कलीग से पूछती है कि तुम किसकी चीटिंग की बात कर रही हो, तो उसकी कलीग कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चीटिंग के बारे में पूरे न्यूज में फैला है और तुम्हें ही नहीं पता। फिर जेनी भी जल्दी से इस न्यूज को चेक करती है और उसे श्वान और जो की ऐसी फोटो देखकर बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि काफी मिलियन पैसे ऑफर करने के बाद भी रिपोर्टर उस फोटो को हटाने से मना कर रहे हैं। तो असिस्टेंट जो से पूछने लगता है कि कहीं इन सब के पीछे मिस श्वान का हाथ तो नहीं है, तो जो कहता है कि नहीं, वो नहीं हो सकती है, और अगर वो है भी तो उसके पास इतनी पावर थोड़ी ना है, जरूर इन सब के पीछे किसी पावरफुल बंदे का हाथ है। और हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शैन होता है, जो कि इस फोटो को न्यूज पे से हटने नहीं देता और अपने ड्राइवर से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेके चले। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेनी के पास एक आदमी आकर उससे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर पूछ रहा होता है कि क्या उसकी वाइफ सेफली प्रेग्नेंट है। तो जेनी भी उन लोगों को गुड न्यूज सुना रही होती है। इतने में यहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है और वो अपने हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो दोनों उसे ऐसे कैसे चीट कर सकते हैं। जेनी लोगों का झगड़ा रोकने लगती है कि ये सब वो लोग हॉस्पिटल में ना करे। तभी ये लेडी नीचे गिर जाती है और जेनी को चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे डॉक्टर हो जो एक मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रही हो, और वो गुस्से में जाकर जेनी को धक्का दे देती है। जेनी गिरने वाली होती है पर तभी यहाँ पर शैन जेनी को गिरने से बचा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और जेनी से पूछती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। ये कहता है कि लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ, और फिर उस लेडी को चिल्लाने लगता है कि अगर आप फालतू की ट्रबल क्रिएट करोगी तो मैं सेक्रेटरी गार्ड को कहकर आप लोग यहाँ से निकलवा दूंगा। तो ये लेडी से चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन। तो शैन अपना नाम बताता है। फिर ये लोग तो उसका नाम सुनने के साथ ही डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो सच में बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर जेनी शैन को थैंक्स करने लगती है और उसे कहती है कि वो किस काम से आया है। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे ही मिलने आया हूँ। जेनी ये सुनकर शॉक होती है और तभी यहाँ पर उसका डायरेक्टर आकर बताने लगता है कि मिस्टर शैन यहाँ पर अपनी एयरलाइन की तरफ से आपको ये बैनर देने आए हैं क्योंकि आपने प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचाई थी। जेनी से लेकर शैन से कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं, जरूरत तो थी। फिर डायरेक्टर शैन को बात करने के लिए अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है और फिर जेनी भी यहाँ अपने ऑफिस में आके बैठती है और वो अपने फोन में जो की एक्स गर्लफ्रेंड श्वान का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है जिसमें श्वान के ऑडियंस उसे इस बारे में क्लियर करने बोल रहे होते हैं कि उसकी और मिस्टर जो की फोटो लीक हुई है, तो क्या हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। श्वान कहती है कि आप लोग को ये जवाब मैं नहीं बल्कि जो खुद ही दे देगा, मैं उसे अभी कॉल लगाती हूँ, आप लोग सुन लेना। फिर श्वान इन लोगों को सुनाने के लिए स्पीकर पे जो को कॉल लगाती है और जो कॉल उठाते के साथ ही कह देता है कि मैं अभी बिजी हूँ और मीटिंग में जा रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। वो कॉल कट कर देता है। फिर ये तुरंत ही अपने फैंस को बताने लगती है कि शायद वो बिजी होगा, तो हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिर उसके फैंस तो और बातें करने लग जाते हैं कि सच में लगता है उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तभी तो इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है। जेनी ये सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसकी मॉम भी उसे कॉल करके कहने लगती है कि उन्होंने भी ये न्यूज देखी है तो उसे जो पर बिलीव करना चाहिए और कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद जेनी अपना काम खत्म करके जब यहाँ से निकलने वाली होती है तभी नर्स आकर बताती है कि एक इमरजेंसी पेशेंट आई है और तुरंत ही उसे उसकी डिलीवरी करने जाना होगा। फिर जेनी तुरंत ही शैन को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि आज वो उसके साथ रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाएगी। हम देखते हैं कि शैन तो यहाँ रेस्टोरेंट में जेनी का काफी देर से इंतजार कर रहा होता है और उसने उसके लिए बहुत ही क्यूट कैंडीज वगैरह भी प्रिपेयर करके रखा था ताकि वो उसे सरप्राइज दे। पर जेनी का जब ये मैसेज देखता है तो अपसेट हो जाता है। फिर ये तुरंत ही वेटर को कॉल करके कहता है कि आप ये सारी चीजों को पैक कर दो। फिर जेनी जब ऑपरेशन करके फ्री होती है तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है और जेनी को खाने का ये बैग दे देता है। जेनी तो काफी शॉक हो जाती है कि ये किसकी तरफ से होगा। तभी नर्स कहने लगती है कि जरूर आपके बॉयफ्रेंड ने इसे भेजा है। जेनी ये सारी डिशेस देखती है और देखती है कि एक में कैंडी रखी हुई है। वो याद करती है कि जब वो जो को ये दे रही थी तो जो को ये कभी पसंद नहीं था और वो ये चीज को खाने से ही मना कर देता था, पर फिर भी जेनी को लगता है कि जो ने ही इसके लिए ये टिफिन भेजा है। वो बहुत ही खुश होकर सारी चीजों का फोटो लेकर जो को भेज देती है और फिर जो यहाँ सोचे पड़ जाता है कि आखिर जेनी को ये खाने की चीजें किसने भेजा। ये असिस्टेंट से कहकर इस बारे में पता लगवा लेता है और इसे पता लग जाता है कि जेनी को ये सब भेजने वाला शैन है। फिर ये तुरंत ही शैन को कॉल लगा लेता है और उसे कह देता है कि जेनी मेरी है इसलिए उसे दूर रहना। तो शैन कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो।
तो भी जो कहने लगता है कि जेनी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए तुम उसे मुझसे नहीं छीन पाओगे। तो शन भी कह देता है कि ठीक है, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जो बहुत ही नर्वस होने लगता है और अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। इसके बाद जब जेनी अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि जो पहले से यहाँ पर आया हुआ है। फिर जेनी के डैडी से समझा देते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, ठीक है। और वो दोनों इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो यहाँ पर जेनी को फ्लावर देने लगता है और फिर कुछ कहने जा रहा होता है तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले तुम्हारी कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नोट पढ़ चुकी हूँ और अब काफी रात भी हो गई है, तो तुम अपने घर जाओ। फिर कहता है कि देखो ना, गुस्सा मत हो, मुझे नहीं पता था कि शिवान मुझे लाइव स्ट्रीम में कॉल कर रही है, नहीं तो मैं उसका कॉल नहीं उठाता। तो जेनी कहती कि नहीं, तुम उसका कॉल जरूर उठाते क्योंकि वो तुम्हारी पहली प्यार जो है। तो जो कहता है कि जब हमने डेट करना स्टार्ट करे थे तब मैंने तुमसे सब क्लियर करा था ना कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस कभी डेट नहीं करने वाला हूँ। जेनी कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम उसे बार बार कॉन्टेक्ट करो। तो ये कहता है कि ठीक है, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा उसे कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा। तो ठीक है, अब मान जाओ ना। तो वो जेनी मान जाती है और फिर ये कहता है कि मैं 2 दिन में तुम्हें बिजनेस पार्टी में लेके चलने वाला हूँ। और फिर ये जेनी को रेस्ट करने का बोलकर उसे हक करता है और मन में बहुत ही खुश होने लगता है कि जेनी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। अब शन, तुम मुझसे जेनी को नहीं छीन पाओगे। और फिर जो जेनी को बाय बोलकर घर से बाहर आता है और इतने में जेनी के डैड जो से बात करने आ जाते हैं। वो अपनी कंपनी के सिचुएशन के बारे में उसे बताते हैं कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट की पोजीशन पर आने वाली है, तो वो कुछ पैसों का उधार देकर उनकी हेल्प कर दे। और जो तो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। और फिर जब जेनी के डैड वापस घर में आते हैं तो जेनी कहने लगती है कि डैड चलो इस घर को बेच देते ताकि हम अपना सारा उधार भर सके। इसके डैड मना करने लग जाते हैं कि मैं ये घर नहीं बेचने वाला हूँ और मैंने तुम्हें बोला ना कि जल्दी से जो के साथ एंगेजमेंट कर लो, फिर हमारा काम हो जाएगा। जेनी कहती है कि डैड आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर हमारी एंगेजमेंट भी हो जाती है ना तो भी वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। फिर जेनी की मॉम भी उसके डैड से कहने लग जाती है कि अगर उसे हेल्प करनी होती ना तो वो अब तक कर चुका होता, इसलिए तुम्हें उसके सामने अपने आप को ऐसे नीचे गिराने की जरूरत नहीं थी। सुनकर जेनी के डैड तुरंत ही जेनी की मॉम को थप्पड़ लगा देते। तो जेनी गुस्सा हो जाती है और अपने डैड को चिल्लाती है कि क्या वो पागल हो गए। तभी जेनी की मॉम कहती है कि रहने दो, मैं ठीक हूँ। और फिर उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं और जेनी की मॉम से समझाने लगती है कि जाने दो, तुम्हारे डैड को ब्लेम मत करो, तुम्हारे डैड के ऊपर है इतना प्रेशर, इसलिए चलो अब मॉम से प्रॉमिस करो कि तुम जो के साथ अच्छे से बना के रखोगी और उसके साथ बिजनेस पार्टी में भी जाओगी। फिर जेनी को मानना पड़ता है और वो जो के साथ पार्टी में आ जाती है। तभी जो से कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प नहीं किया तो कहीं तुम इसके लिए मुझे ब्लेम तो नहीं कर रही हो ना। ठीक है, बिल्कुल नहीं, मैं ये सारी चीजें समझती हूँ। जो कहता है कि फिक्र मत करो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। और फिर वो चला जाता है अपने फ्रेंड लोग से बात करने के लिए। और तभी यहाँ जेनी के पास शिवान आ जाती है और वो कहने लगती है कि सॉरी, मैंने जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसकी वजह से तुम्हारा भी नाम खराब हो गया, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रही हूँ। जेनी कहती कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो शिवान के फ्रेंड्स जेनी को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, एक तो शिवान की कोई गलती भी नहीं थी और उसने तुमसे माफी भी मांगी और तुम हो कि बड़ी इतरारी हो। तभी इतने में जेनी की तरफ से साइड लेने के लिए यहाँ पर मिंगसू आ जाती है और इन लोगों को बातें सुनाती है कि आखिर शिवान अपने आप को समझती क्या है। फिर जो का आता हुआ देखकर शिवान जानबूझ के और अच्छी तरीके से माफी मांग रही होती है और जो ये देखकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शिवान कहने लगती है कि मैं तुमसे और जेनी से माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीम करने की वजह से तुम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। तो जो कहता है कि नहीं, इन सबका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जेनी बहुत ही गुस्सा होती है और मिंजू के साथ चली जाती है। जो भी उसके पीछे जाने लगता है तो जानबूझ के शिवान पैर में मुंह जाने की एक्टिंग करती है। तो जो इसकी केयर करने के लिए यहीं पे रुक जाता है और दूसरी तरफ मिंजू जेनी को अपने साथ लेकर जाती है और उसे केक ऑफर करती है। कहती है कि आप यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। और फिर मिंजू बाहर आकर अपने भाई शेन से मिलती है और उसे कहती है कि भाई मैंने आपका काम कर दी। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा जितने तुम्हें चाहिए थे। तो मिंजू कहती है कि ठीक है फिर भाई, मैं आप दोनों की डेट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही शेन यहाँ पर जेनी के पास आता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और वैसे मिंजू कहाँ पर गई। तो शेन बताने लगता है कि वो तो अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई और क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो माइंड तो नहीं करोगी। तो जेनी कहती है कि ऑफ कोर्स बैठ सकते हो। और फिर शेन से कैंडी देने लगता है। तो जेनी भी कैंडी को टेस्ट करती है और वो सोचती है कि ये सेम उस दिन वाले टेस्ट कैसे। वो इस बारे में पूछने जा रही होती है कि क्या उस दिन भी इसने इसे कैंडी दिया था। और इतने में जेनी को छींक आने लगती है और उसके गले में पूरे रैशेस हो जाते हैं और उससे एलर्जी हो चुकी होती है। ये देखकर शेन कहता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर वो तुरंत केक को टेस्ट करके कहता है कि इसके अंदर काजू है और तुम्हें तो काजू से एलर्जी है। तो जेनी ये सुनकर शॉक होती है कि इसे भी पता है कि मुझे काजू से एलर्जी है। दूसरी तरफ जो शिवान की केयर कर रहा होता है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे पर्स में से मेडिसिन निकाल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि शेन तो यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं पहले इस बारे में जो को कॉल करके बता दूं। फिर ये जो को कॉल करने लगती है पर जो का फोन तो शिवान के हाथ में होता है और वो जानबूझ के पहले तो इसका कॉल कट करती है, बार बार कट करती है और फिर फोन को ही छुपा देती है ताकि जो देख ही ना पाए। और यहाँ पर जेनी सोचती है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा और शिवान तो यहाँ पर और ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग करती है। तो जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ और वो उसे उठा के लेके जाने लगता है। यहाँ पर शेन जेनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जा रही होती है।
तभी वो अपने सामने जो को श्वान को उठाकर ले जाते हुए देख लेती है और शॉक रह जाती है। और फिर शेन भी ये देख लेता है। जेनी की हालत और खराब होने लगती है तो यहाँ पर ये भी उसे उठा लेता है और फिर यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इन लोग को बताता है कि वो लोग टाइम पर यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए, तभी वो अब सेफ है। फिर शेन जेनी को पानी पिलाने जा रहा होता है तो कहती है कि मैं खुद पी लूंगी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो शेन को थैंक्स करने लगती है कि उसने जेनी को हॉस्पिटल लेकर आया। तभी वो कहता है कि अगर मेरी कोई भी जरूरत हो तो आंटी मुझे बता देना, मुझे भी जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो भी शान के साथ हॉस्पिटल में होता है और तभी यहाँ पर नर्स आकर उसे उसका फोन देती है और बताती है कि किसी ने होटल से उसका फोन ला कर दिया है। ये देखता है कि इसके फोन में जेनी के बहुत सारे कॉल्स हैं तो भी ये उसे कॉल बैक करने के बजाय फोन रख देता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी की मॉम उसे कॉल करके बताने लगती है कि जेनी भी यहाँ हॉस्पिटल में तो उसे देखने आना चाहिए। ये कहता है कि आंटी मैं अभी आता हूँ। फिर ये शान को कह देता है कि मुझे कुछ काम है और वो तुरंत ही जेनी से मिलने जाता है। और इसी वक्त ही शेन यहाँ जेनी के वार्ड में से बाहर निकल के जा रहा होता है तो इसे देखकर जो सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर यहाँ जेनी के पास आता है और इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें एलर्जी हो गई। जेनी कहती है तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आ गया कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास भी आ गए। तो जोई से चिल्लाने लगता है कि इस वक्त तुम मुझसे लड़ो मत और ये बताओ कि शेन यहाँ पर क्या कर रहा था। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो अगर तुम्हें ये एलर्जी हुई थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए ना। जेनी कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल्स करी पर तुमने मेरा कॉल उठाया। तो ये कहता है कि मेरा फोन साइलेंट पर था और मैंने देखा नहीं। जेनी कहती है कि जरूर तुम उसके साथ इतना बिजी होंगे कि तुम्हें मेरा कॉल डिस्टर्बिंग लग रहा होगा इसलिए तुमने साइलेंट पर जानबूझ के करे होंगे। फिर तभी इतने में शिवानी यहाँ पर व्हील चेयर पर आ जाती है और जेनी से माफी मांगने लगती है कि इसमें जो की कोई गलती नहीं है, तुम गलत मत समझो, ये तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। और अपने आप को ही बुरा बुरा बोलकर वो यहाँ से जाने की एक्टिंग करती है और बाहर आकर बहुत ही खुश होने लगती है कि अब जेनी को पता लग जाएगा कि जो सिर्फ मुझे लाइक करता है और उसके दिल में मैं ही हूँ। जो तो यहाँ पर सच में जेनी को चिल्ला रहा होता है कि देखा तुमने, शिवानी को कितना बुरा लगा और अब तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना, अब कुछ टाइम के लिए हम लोग ना ही मिले तो बेहतर होगा। ऐसा बोल के ही गुस्से में चला जाता है। और फिर जो यहाँ से जाने के बाद जेनी रोने लगती है और अपने आंसू पोंछ रही होती है। इतने में उसे मिंगजू की कॉल आती है जो कि इसे सॉरी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें काजू से एलर्जी है और मैंने गलती से तुम्हें वो केक दे दी। जेनी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो सॉरी मत बोलो। तो मिंगजू कहती है कि लेकिन मुझे फिर भी बुरा लग रहा है तो क्यों ना मैं तुम्हें